हेलो गाइस, मैं आपकी प्रीति मैम आज आपके लिए साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 कार्बन है उसके यौगिक के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में आप लोग बने रहें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो पाते रहें। ठीक है, तो पहले नाम ही है कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन जो होता है ना, कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक क्या है? अधातु है। इसकी परमाणु संख्या जो है वो 6 है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, ये दो रूप में पाया जाता है। एक होता है आपका हीरा और दूसरा आता है आपका ग्रेफाइट। ठीक, चलते ज़्यादा देर ना करते हुए कार्बन के बारे में आप लोग सब जान गए होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी के उग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? पहला है वर्ग, दूसरा है आवर्त, तीसरा है अपरूप। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा वर्ग। क्या का हो जाएगा? वर्ग। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को तो देख लीजिए, उदग्र स्तंभ किसे कहा जाता है? एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। ठीक है, इसको उदग्र स्तंभ कहा जाता है। ठीक, उदग्र स्तंभ इसको कहा जाता है। और ये आपके होते हैं, ये इसको आवर्त कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको वर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब इसी श्रेणी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? अब ये बताइए, आवर्त सारणी में अभी आपको बताइए ऐसे और ऐसे था। ठीक है, ये उदग्र स्तंभ, इसको वर्ग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वर्ग। इसको कहा जाता है आवर्त। क्या कहा जाता है? इसको आवर्त। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने, तो वर्ग कितने होते हैं? 18 होते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, और आवर्त पूछे तो आवर्त आपके कितने होते हैं? 7 होते हैं। ओके, तो इसमें आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? पहला का ऑप्शन है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 18, चौथा है 7। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर पहला है अम्लीय धातु, दूसरा है क्षारीय धातु, तीसरा है अक्रिय गैस, चौथा है मिश्र धातु। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा क्षारीय धातु। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय धातु हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? पहला है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 7, चौथा है 18। सारणी में कितने आवर्त होती है? तो आपको एकदम गैस होगा, क्योंकि मैंने अभी जो हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था उसमें मैंने बताया था आपको आवर्त ऐसा। अब तो याद आ ही गया होगा। कितने होते हैं? बताओ बताओ जल्दी से। 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। इसका करेक्ट आंसर जो आपका चला जाएगा तीसरा वाला 7। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? पहला है 8, दूसरा है 18, तीसरा है 7, चौथा है 9। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 9। मेंडलीफ आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 9 वर्ग होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का जो है वो तत्व कौन सा है? ठीक है, पहला है H, दूसरा है He, तीसरा है CO2, चौथा है C12। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा He। क्या हो जाएगा? He इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन का पहले सूत्र सुन लीजिए, CH4। ये मीथेन का सूत्र है। क्या है? CH4 जो है वो आपका मीथेन का सूत्र है। ठीक है, कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है। कार्बन परमाणुओं के मध्य जो एकल बंध पाया जाता है उसी को मतलब हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। और एल्केन में ही मीथेन जो है वो आता है। ठीक है, तो इसके जो बंधन में होता है H जो होते हैं वो 4 टाइम होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। इसके इसलिए रासायनिक से CH4 हो जाएगा। तो सह संयोजक बंधन क्या इसका हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका जाता है 4 की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी, फिर आगे आवर्त सारणी ऐसे और ऐसे। इसको क्या कहते हैं? इसको आवर्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको वर्ग कहा जाता है। वर्ग कितने होते हैं? 18। आवर्त कितने होते हैं? 7। चलो अब उसके ऑप्शन पे चलते हैं। 18 वर्ग 7 आवर्त,
9 वर्ग 18 आवर्त, 7 वर्ग 9 आवर्त, 8 वर्ग 9 आवर्त। फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो जाएगा 18 वर्ग और 7 आवर्त। फिर एकदम दिमाग में रख लीजिए इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं। इसके ऑप्शन है 7 आवर्त 18 समूह, 9 आवर्त 18 समूह, 18 आवर्त 9 समूह, 8 आवर्त 18 समूह। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका है 7 आवर्त 18 समूह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। पहला है परमाणु आयतन, दूसरा ऑप्शन है परमाणु घनत्व, तीसरा ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, चौथा है परमाणु संख्या। इसका करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा परमाणु घनत्व पर। क्या चला जाएगा? परमाणु घनत्व पर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका प्रश्न नंबर 11। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का संख्या का अनुपात क्या होता है? किसमें? अमोनिया में। ठीक है, 2:1, 1:2, 1:3। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका चला जाएगा 1:3। एक परमाणु नाइट्रोजन का रहेगा और तीन परमाणु हाइड्रोजन के रहेंगे। ठीक है, एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का किस में रहेगा? एमोनिया में रहेगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर्त सारणी का आधार, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, दूसरा है परमाणु संख्या, तीसरा है परमाणु आयतन, चौथा है परमाणु भार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार किस में है? परमाणु संख्या। 13, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? बेटा क्षैतिज मतलब ऐसे होता है। ठीक है, इस कतारों को क्या कहा जाता है? मैं आपको बताई थी क्या कहा जाता है। याद करो जल्दी से, क्या कहा जाते हैं और ये कितने होते हैं ये पहले बताओ, और इसको क्या कहा जाता है। दिमाग में एकदम फिट कर लो, मैं बोलूंगी तो आप सोचोगे कि हाँ हाँ वो एकदम करेक्ट था। ठीक है, इस पहला ऑप्शन है वर्ग, दूसरा है आवर्त, तीसरा है अपरूप अपर रूप, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर्त। इसको क्या कहते हैं? आवर्त। और ये संख्या कितनी होती है? 7 होती है। संख्या कितनी होती है? 7 होती है। प्रश्न नंबर 14, लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर पहला है 23, दूसरा है 26, तीसरा है 25, चौथा है 24। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26। लोहे की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। वर्गों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, इसके ऑप्शन है, पहला है 9, दूसरा है 18, तीसरा है 11, चौथा है 10। ठीक है, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, वर्ग कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। वर्ग की संख्या कितनी होती है? टोटल 18 होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक ज्ञात तत्व हैं। कितने तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं? ठीक है, पहला है 112, दूसरा है 114, तीसरा है 102, चौथा है 141। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 114। कितना हो जाएगा आपका? 114 हो जाएगा। ठीक है, अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 17। मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण का आधार क्या होता है? मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? ठीक है, पहला है परमाणु द्रव्यमान, दूसरा है परमाणु संख्या, तीसरा है परमाणु आयतन, चौथा है परमाणु भार। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4, तीसरा है 3। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। चलते हैं 19वां क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती है? आवर्त ये वाला कितना होता है? जल्दी बताइए कितना होता है?
ऑप्शन नंबर पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 4। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 7 हो जाएगा। मुझे तो पता ही था कि आप लोगों ने इसका आंसर करेक्ट बता ही दिया होगा। आज अब हम लोग इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, जो है कि क्वेश्चन नंबर 20 है। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? 20वां क्वेश्चन है। प्रश्न इसके ऑप्शन है, पहला अक्रिय, दूसरा क्रियाशील, तीसरा सक्रिय, चौथा उदासीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्रिय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्रिय। अब ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब ये वीडियो हुई इतने ही क्वेश्चन में लेके आई थी आपके लिए, ठीक है। अब आपको चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जो मैंने पढ़ा दिया है, जिसको चैप्टर में 1, 2, 3 के MCQ क्वेश्चन चाहिए हो एकदम इम्पोर्टेंट जो है, वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। जल्दी से जाके आप लोग उसको देख लीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें, ठीक है। अगर इसका आपको PDF चाहिए हो, ठीक है, अगर आपको चैप्टर वाइज एकदम अच्छे से PDF चाहिए हो जो आपको एग्ज़ाम में और अच्छा नंबर स्कोर करवाए PDF, तो आप लोग जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइए और PDF पाइए। और जो इसको उसका भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, और आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर इसको कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के साथ में। ओके बच्चों, बाय।